Hi, dear students. So today I continue the lesson from successful keyboarding tips. Okay, but before that we have to know कि हम पिछली क्लासेस में क्या-क्या पढ़े थे. Okay, तो सबसे पहले अभी जो पिछली क्लासेस में हम लोग पढ़े थे वो क्या पढ़े थे कि जितने भी हमारा ये कीबोर्ड्स में रोज थे लाइक होम रोज है ना, होम रोज. ओके, एंड क्या था, होम रोज, बॉटम रो, राइट, बॉटम रोज, एंड उसके बाद क्या था, you can say your third row and you can say upper row. Okay, so this is your upper row and last one is number row. So जितने भी रो थे उस पे आपने फिंगर्स को एलोकेट करना सीख लिया था. ओके, है ना. ये हमारे होम रो पे, बॉटम रो पे, अपर रो पे एंड नंबर रो पे. एंड लास्ट में आपको पढ़ाया था प्रीवियस क्लासेस में कि यूजिंग न्यूमरिक कीपैड, कि हम लास्ट में न्यूमरिक कीबोर्ड पे कैसे फिंगर्स को एलोकेट करते हैं वो भी हम लोगों ने सीख चुका था. डेट मीन्स कि ओवरऑल जितने भी कीबोर्ड्स में बटन थे उसके बारे में जाना था सबसे पहले, और उसके बाद हम अपने फिंगर्स को, जितने भी फिंगर्स हमारे हैं, कौन कौन से फिंगर्स को किस किस पे, मतलब कि पार्टिकुलर्स, ये पार्टिकुलर्स कैरेक्टर और पार्टिकुलर्स बटन पे किसको हम प्रेस करते हैं ना, किस फिंगर्स को किसके कौन से बटन पे प्रेस करते हैं, ये सारी चीज़ें हम प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं, है ना. सो अब ये टाइपिंग जितने भी, और टाइपिंग इकोनॉमिक्स आपको मैंने पढ़ाया था, जो टाइपिंग इकोनॉमिक्स थे कि हमको क्या चाहिए, एक मॉनिटर का एक डिस्टेंस होना चाहिए, माउस का जो भी प्लेसमेंट है, माउस का सही प्लेसमेंट होना चाहिए, कीबोर्ड का सही प्लेसमेंट होना चाहिए, है ना. ऐसे जितनी भी चीज़ें, एक चेयर का सही प्लेसमेंट होना चाहिए. सो ये सब सारी चीज़ें जो भी टाइपिंग इकोनॉमिक्स थे वो भी मैंने डिस्कस कर चुका था. ओके, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम कुछ सीखेंगे सक्सेसफुल कीबोर्डिंग टिप्स के बारे में, कुछ टेक्निक्स के बारे में, जिसके थ्रू हम टाइपिंग को और बेटर बना सकते हैं. और जब हम क्या करते हैं टाइपिंग के समय इसको माइंड में रखते हैं, तो लेट अस डिस्कस वन बाय वन. फर्स्ट इज प्रेस द कीज विथ फिंगर टच एंड डू नॉट पुट द अंडर प्रेशर. ओके, सो आप जब भी आप टाइपिंग करते हो तो क्या करो, आप जो प्रेस करते हो कीबोर्ड से बटन को, कीबोर्ड की कीज को, तो आप क्या करो उसको फिंगर टच करो, ना कि एक, जैसे कि हम क्या करेंगे सिर्फ फिंगर टच करेंगे उसको, ना कि पूरा एकदम कस से उसको प्रेस कर देंगे, जोर से प्रेस कर देंगे. सो ऐसा करने से क्या होगा, आपका जो टैपिंग है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा स्लो हो सकता है, थोड़ा सा बैड, इसका जो वो एक एक्यूरेसी है और यू कैन से स्पीड घट सकता है ना. सो आपको फाइल टाइपिंग ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि आपको जो भी, आप देखते होगे ऐसे भी कि जो भी हम ये कीबोर्ड्स में जो भी कीज़ प्रेस करते हैं तो क्या होता है, हम फिंगर टच देते हैं, ना कि पूरा एकदम क्या कर रहे हैं उसमें पूरा जोड़ जोड़ उसमें उसी में जोड़ लगा रहे हैं, है ना. सो ये आपको नहीं करना है. डू नॉट पुट अंडर प्रेशर. ओके, एंड नेक्स्ट वन इज रेस्ट योर फिंगर्स ऑन होम रो वाइल टाइपिंग. या ऑफ कोर्स ये ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू कि आपको जब भी फिंगर्स को, ये टाइपिंग के दौरान आप जब भी टाइपिंग कर रहे हो तो आप ड्यूरिंग टाइपिंग आपको फिंगर्स को अपने कहाँ पे रखना है, होम पे ही रखना है, होम रो पे ही रखना है. ओके, नेक्स्ट इज अलाउ योर फिंगर्स टू फॉल नेचुरली ऑन द कीज सो दैट ईच रेस्ट ऑन द टॉप ऑफ नेक्स्ट की अलोंग द सेम हॉरिजॉन्टल रो. या ऑफ कोर्स क्या करना है आपको, अपने फिंगर्स को इस तरह से ये आपको फॉल कराना है, कीज पे नेचुरली फॉल कराना है, ताकि क्या हो कि आप जो भी फिंगर्स के, सॉरी, जो भी जो भी लेटर्स यू कैन से, जो भी कीज के पास आप पहुंचना चाहते हो, है ना, उसके पास आप क्या हो जाओ नेचुरली, डेट मीन्स कि आराम से आप पहुंच जाओ वहाँ पे. ठीक है, इस तरह से आपको नेचुरली रखना है अपने फिंगर्स को किसी भी कीज पे. ऐसा नहीं कि आप वहाँ पे क्या कर लिए, फिंगर्स को स्टेबल कर लिए, और यदि आपको अलग कोई कीज पे जाना है तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी हो रहा है. ऐसा नहीं, आपको क्या रखना है, एक नेचुरली फिंगर्स को रखना है, ना कि पूरा एकदम इसमें पूरा एक तरीके से क्या करना है, पूरा एकदम उसमें चिपका रहना नहीं, है ना. सो इस तरीके से आपको नेचुरली फॉल करना है एंड नेचुरली कहीं पे ले जाना है ना. जो भी आपके कीज़ हैं जिस पे अभी आप जाना चाहते हो उसी रो में या फिर नेक्स्ट रो में, है ना. नेक्स्ट इज व्हाइल टाइपिंग रिलीज द की इमीडिएटली एज सून एज यू प्रेस इट, होल्डिंग द कीज फॉर लॉन्ग टाइम विल रिपीटेडली टाइप द सेम कैरेक्टर. या कोर्स मैंने बताया कि क्या, कि जब आप टाइपिंग कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि आपको एक प्रेस एकदम इमीडिएटली आपको क्या करना है, जैसे ही प्रेस किया, जितना टाइम आपने प्रेस करने के लिए उतना ही टाइम आपको इमीडिएटली उसको क्या करना है, उसको रिलीज भी कर देना है ना. आपको रिलीज भी करना है और होल्ड, उसको क्या करना है, प्रेस भी करना है. ऐसे में एक प्रेस किया बटन तो तुरंत प्रेस किया, तुरंत रिलीज भी करना है मुझे, है ना. सो अदरवाइज जब आप तुरंत रिलीज नहीं करते तो क्या होगा, वही जो कैरेक्टर है या फिर जो भी आपने की प्रेस कर रखा है ना, वो क्या हो जाएगा, रिपीटेड हो जाएगा. जैसे कि आपने ए दी प्रेस कर रखा है, ओके, ए आपने थोड़ा सा भी आपने ये टाइम इलिप्स किया, उसमें थोड़ा सा भी टाइम आपने लिया ए को छोड़ने में, रिलीज करने में, तो क्या हो जाता है, वहाँ पे ए रिपीटेड हो जाता है. ए आपको बहुत बार वहाँ पे आपको मेरे टाइम्स लिखाता दिखेगा. ओके, सो आपको क्या करना है कि जैसे ही आपने प्रेस किया और ऐसे ही इमीडिएटली रिलीज भी करना है, इमीडिएटली प्रेस करना है, इमीडिएटली
आपको रिलीज भी करना है। ओके, एंड डू नॉट लुक एट द कीबोर्ड व्हाइल प्रैक्टिसिंग, या ऑफकोर्स जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको कीबोर्ड्स पे नहीं देखना है। प्रेस द कीज विथ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन रिदम, या ऑफकोर्स सब चीज़ क्या होती है, जितनी भी चीज़ें होती हैं सब रिदम में होती है, ठीक है। यदि सपोज एक सॉन्ग हो, सॉन्ग भी क्या एक रिदम में है, यदि आप उस सॉन्ग को एक रिदम से हटा देते हो तो क्या होता है, वो बहुत ही ख़राब लगता है सुनने में, या फिर बहुत ही गाने में, या फिर कह सकते हो उसको पढ़ने में क्या बहुत ही ख़राब लगता है। सो एक रिदम में यदि होता है तो सारी चीज़ें क्या लगती है, अच्छी लगती है। वैसे ही टाइपिंग यदि आप एक रिदम में करते हो तो बेटर है, और यदि आप बार बार एक्यूरेसी आपका कहीं और जा रहा है और आपका स्पीड कहीं और जा रहा है तो दिस इज़ नॉट द टाइपिंग मेथड। ओके, प्रेस द कीज ओनली विद द फिंगर्स अलॉटेड फॉर देम। ओके, जो आपको फिंगर्स मैंने बताया, जो कि मैं बता रहा था कि जिस फिंगर से आपको एलोटेड किया गया, लाइक हो को सॉरी लाइक लाइक सॉरी लाइक ए को हम एलोकेट किया है किससे, हमारे लेफ्ट हैंड के फोर फिंगर से, लेफ्ट हैंड के नो लेफ्ट हैंड के कौन से फिंगर से, लेफ्ट हैंड के लिटिल फिंगर से। ओके, लेफ्ट हैंड के लिटिल फिंगर से। सो जिस भी कीज़ को जिस फिंगर से एलोडेड किया गया उसी से आप प्रेस करें, ना कि आप अपना कोई माइंड लगाएं उसमें, ठीक है, तो आप बेटर कर पाओगे। ओके, while pressing a key से स्लोली प्रोनाउंस द करेक्टर ऑन द की। ओके, जब आप क्या कर रहे हो, कोई की को प्रेस कर रहे हो तो कम से कम एटलीस्ट उसको आप क्या करोगे, स्लोली आप उसको क्या करो, प्रोनाउंस करते रहना चाहिए। जैसे कि आप मैं प्रेस कर रहा हूँ लाइक अ वर्ड, है ना, कुछ भी स्कूल्स तो ऐसे हम बोलते रहेंगे SCHOOL ऐसा करके, है ना। सो यू कैन डेट मीन्स कि जैसे ही हम टाइपिंग कर रहे हैं तो क्या होगा, मेरा एक प्रोनाउंस भी होता रहेगा, है ना। इससे मेरा तो एक तो क्या होगा, प्रोनाउंसिएशन सुधरेगा, और साथ साथ उनके साथ बोलेंगे तो क्या होगा, टाइपिंग में और एक्यूरेसी आएगी और स्पीड आएगी, है ना। डू नॉट लुक सॉरी एंड नेक्स्ट इज डू नॉट टेक एनी मेंटल स्ट्रेस व्हाइल टाइपिंग। यदि आप क्या करते हो, आप टाइपिंग कर रहे हो, यदि आपके पास क्या कोई मेंटल स्ट्रेस है तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे आप टाइपिंग को सही से कर नहीं पाओगे, ठीक है। क्योंकि आप टाइपिंग में ना तो एक्यूरेसी ला सकते हो, जब आपके पास क्या है कोई भी मेंटल स्ट्रेस है, ठीक है, आपके पास कोई टेंशन है, कोई भी स्ट्रेस आप लेके बैठे हो और आप टाइपिंग कर रहे हो तो वहाँ पे क्या होगा, आपको हमेशा मिस्टेक्स होगा, ठीक है ना, मिस्टेक्स होगा, एंड जो भी एक्यूरेसी आपका पहले से था, है ना, वो भी आपका लॉस हो जाएगा। सो जब भी आपके पास कोई मेंटल स्ट्रेस हो तो आप टाइपिंग करने के लिए ना बैठे। ओके, सिक्योर टाइपिंग इकोनॉमिक्स, या ये जो जितने भी मैंने बताया था टाइपिंग इकोनॉमिक्स, लाइक कि हाउ टू प्लेसमेंट योर माउस, हाउ टू प्लेसमेंट योर कीबोर्ड, एंड हाउ टू प्लेसमेंट योर मॉनिटर, एंड जितनी भी चीज़ें मैंने बताया था। ओके, सो वो सब जो टाइपिंग इकोनॉमिक्स है उसको भी आपको ध्यान में रखना है। मेंटेन पेशेंस इफ कमिटेड मिस्टेक एट इनिशियल स्टेज। ओके, या जब आप टाइपिंग शुरू कर रहे हो तो एटलीस्ट दैट मीन्स कि आप जब टाइपिंग शुरू कर रहे हो तो ऑफकोर्स सी बात है कि वहाँ पे आपको मिस्टेक्स तो होगा ही शुरू में। आप कोई भी काम जब आप शुरू में करते हो तो क्या होता है, ऑफकोर्स मिस्टेक होता है, लेकिन आपको वहाँ पे पैसेंस रखना है। ऐसा नहीं कि बार बार यदि मिस्टेक हो रहा है तो आप वहाँ पे आप उससे पीछे हट जाओ, उस पर हार मान लो, ऐसा नहीं। आपको पैसेंस रखना है, रिजल्ट आपको ऑफकोर्स मिलेगा, अभी नहीं तो कभी कभी भी बाद में मिलेगा ऑफकोर्स। यदि आप प्रैक्टिस कंटिन्यू करते हो तो आपको रिजल्ट अवश्य मिलेगा। ओके, नेक्स्ट इज मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन स्पीड एंड एक्यूरेसी, द बोथ आर इक्वल इंपॉर्टेंट। ओके, ऐसा नहीं कि आप क्या करो कि आप स्पीड तो काफ़ी कर रहे हो और एक्यूरेसी हो ही नहीं रहा है, डेट मीन्स कि आप मिस्टेक्स कर रहे हो बहुत, लेकिन स्पीड आपका बहुत ज़्यादा हो रहा है। बट यदि हम उसको देख रहे हैं रिवाइज करके तो क्या हो रहा है, बहुत सारा मिस्टेक्स हो रहा है। सो ऐसा नहीं, दोनों क्या इंपॉर्टेंट है। ओके, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है उतना ही स्पीड ये इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि स्पीड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एक्यूरेसी कम इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं। जब टाइपिंग करो तो दोनों आपका सही होना चाहिए, है ना। सो डू नॉट सेक्रीफाइस फॉर स्पीड, है ना, आपको ऐसा नहीं कि स्पीड के लिए सेक्रीफाइस कर देना अपने एक्यूरेसी को, है ना। स्पीड आप अचीव कर रहे हो और एक्यूरेसी आपका पूरा लॉस हो जाता रहा है। एंड नेक्स्ट इज टू गेन मास्टरी ऑफ कंप्यूटर कीबोर्ड, अंडरटेक रिपीटेड प्रैक्टिस ऑफ टाइपराइटिंग वर्ड सेंटेंसेस पैसेजेस एंड फिगर्स विदाउट लुकिंग एट द कीबोर्ड। सो यदि आपको मास्टरी कीबोर्ड में अच्छी अच्छी खासी नॉलेज आपको अचीव करनी है, ओके, अच्छी खासी टाइपिंग्स आपको आनी चाहिए, तो इसके लिए आपको पैसेंस रखना ही पड़ेगा, एज वेल एज आपको जो भी प्रैक्टिस जैसे कि ये वर्ड सेंटेंसेस एंड पैसेजेस आपको डेली करते रहना चाहिए, है ना। और फिगर्स को भी, फिगर्स या क्या होता है, जब हम टाइपिंग करते हैं तो फिगर्स को भी वहाँ पे ऐड करना पड़ता है, कोई पिक्चर्स होता है वहाँ पे ऐड करने के लिए। सो वो सब सारी चीज़ें आपको कंटिन्यू आपको प्रैक्टिस करते रहना है विदाउट लुकिंग एट द कीबोर्ड। ओके, सो these are all the successful keyboarding tips which you help in typing. Okay, so that's all for this class.